अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू लेट्स लर्न मैथ्स। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। पिछला वीडियो जो क्या है देखिए, टीआरटी 2018 के जो क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट कर चुके, सॉरी इनकम्प्लीट थे, तो उसी के यहाँ पे थोड़े और क्वेश्चन हैं जो आप इस वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहला सवाल अपना क्या है यहाँ पर बोल, तो अगर एक इस्तेवाने का तरफी सतह का रकबा मतलब लेटरल सरफेस एरिया जो है वो क्या है देखिए 2 पाई इंटू वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस 12 दिया, और उसका निस्फ उतर मतलब क्या है r क्या दिया y माइनस 3 दिया, तब इस्तेवाने की बुलंदी क्या होगी। तो फर्स्ट तो देखिए अपने को मालूम है इस्तेवाने का तरफी सतह का रकबा क्या रहता भाई, 2 पाई रहता, 2 पाई रहता। 2 पाई कितना दिया यहाँ पर, 2 पाई इंटू क्या दिया वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस 12 दिया, ठीक है। अब इसको क्या और आर क्या दिया देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पे देखिए ये 2 पाई, ये 2 पाई गेट कैंसिल होगा, यहाँ पे h इज इक्वल टू क्या होगा, वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस 12 होगा। अब ये आर देखिए h को इधर क्या कर रहा, ज़रब दे रहा, इधर आके क्या करता, तकसीम करता, तो r लिखने के बजाय r क्या दिया यहाँ पर, y माइनस 3 दिया, तो यहाँ पे y माइनस 3 लिख लिए, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे देखिएगा, अब आप इसको देखिए ये कौन से यहाँ पे दो दर्जी इबारत है, तो इसके अपने को क्या है नुकात मालूम करना है। तो कैसा करते अपन, मालूम है ना, वो ये पहले टर्म से लास्ट टर्म को क्या करते, मल्टीप्लाई करते, क्या है 12 एकम 12 वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे इसके ऐसे जुज़ ज़रबी देखना, जिसको ज़रब दिए तो 12 आना और उसको क्या है जमा करे तो -7 आना। तो यहाँ पे क्या करते अपन, यहाँ पे ले रहे देखिए 3 चौक 12, ठीक है, ये तो मालूम हो गया। ये y का y इंटू वाई स्क्वायर होता है ना, इसलिए अब यहाँ पे -7 आना बोले तो ये -3 -4 क्या हो जाते हैं, -7 आ जाते। अब यहाँ पे देखिएगा ये लिखने के बाद ये -7 लिखने के बजाय उसकी जगह पे इन लोगों को लिखना, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ नीचे सॉल्व कर देंगे, देखिए ये वाई स्क्वायर, ये -3y -4y, ये यहाँ का देखिए +12, ठीक है। अब इन दोनों में कामन देखिए क्या है, y कामन है, बाहर ले लिए, अंदर एक y बचा, ये 3 बचा। यहाँ पे कामन क्या है, 4 कामन है, बाहर ले लिए, ये y बचा। यहाँ पे देखिए 3 को किससे ज़रब दिए तो 12 आता, सॉरी 4 को किससे ज़रब दिए तो 12 आता, मैं 3 से दिए तो 12 आता। माइनस क्यों लिए, क्योंकि यहाँ सामने माइनस है ना, इसलिए माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, +12 हो जाता है, इसीलिए। अब यहाँ पे दो ब्रैकेट सेम है तो इसलिए एक मरतबा लेते हैं। यहाँ पे देखिए y -3 होगा और एक क्या आया, y -4 आया, ठीक है। अब यहाँ पे h इज इक्वल टू, अब क्या आया भाई, इसको सॉल्व करें तो क्या आया, y -3 y -4, यहाँ पे लिख लीजिए y -3 इंटू वाई -4, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या है भाई यहाँ पर y -3 है पहले से ये जो कि r है ये। अब ये क्या होगा, कैंसिल होगा, तो यहाँ पे h यानी बुलंदी कितनी आ गई भाई इसकी, y -4, क्या है ये, किसकी बुलंदी है ये, इस्तेवाने की, किसकी है यहाँ पे, निस्फोदर इस्तेवाने की बुलंदी है। इस्तेवाना किसे बोलते हैं ऑलरेडी अपने को मालूम है, फिर भी एक मरतबा डिस्कस कर लेंगे। देखिए ये है इस्तेवाने की शक्ल, सिलेंडर, ठीक है। इसमें देखिए ये दो क्या है, ये दो दायरेनुमा क्या है, दो दायरेनुमा शक्ल होती है, मतलब क़ायदा और उसका क्या है ऊपरी हिस्सा। तो यहाँ पे जो क़ायदा है ये कैसा है, दायरे के जैसा है, तो दायरे के जैसा है तो ये क्या हो जाता, दायरे के मुहित का ज़ाब्ता क्या रहता, पाई r रहता, ठीक है। और इसकी बुलंदी क्या रहती, h रहती, तो यहाँ पे पाई r इंटू एच, ये क्या हो जाता है, इसके तरफी सतह का रकबा होता। वो कैसा होता बोल तो ऑलरेडी अपन इससे पहले जो वीडियो बनाए थे उसमें डिस्कस कर लिया। अगर अपन सिलेंडर को ओपन कर दिए तो ऐसा बनता ना, मुस्ततिल बनता, मुस्ततिल बना तो ये तूल रहता, ये अर्ज रहता। अर्ज क्या हो गया भाई, यहाँ पे हाइट में कन्वर्ट हो गया, हाँ, और ये तूल किस में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे देखिए दायरे के मुहित में। तो दायरे के मुहित का ज़ाब्ता क्या है, 2 पाई r है। अब यहाँ पे अपने को मालूम है इसका रकबा मालूम करना है, तो l इंटू बी लेते हैं ना, तूल ज़रब अर्ज, वही इन दोनों को ज़रब कर दिए तो अपने को ये ज़ाब्ता आया, ठीक है ना। क्या है ये, लेटरल सरफेस एरिया है किसका, सिलेंडर का, तरफी सतह का रकबा है, कुल सतह का नहीं है। कुल सतह बोले तो फिर इसमें क्या करना पड़ता है, ये ऊपर के दो क़ायदा और ये इसका जो क्या कहेंगे ये ऊपरी हिस्सा है उसको भी शामिल करना पड़ता है। दो भी दायरे हैं ना, तो दो दायरों का रकबा भी लेना पड़ता है, 2 पाई r स्क्वायर इसमें जमा करे तो कुल सतह का होता। और हजम भी
एक मिनट, ठीक है ना। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, ये देखिए मुरक्कब सूद के ताल्लुक़ से है। क्या है देखिएगा, सूद मुरक्कब 7% शरह सूद पर 30,000 रुपये पर एक शख्स को 4,347 रुपये माफ़ किए गए, ठीक है ना। इसके लिए दरकार मुद्दत, मतलब कितने साल हुए थे होंगे कि इतना सूद हुआ और वो माफ़ हो गया। तो यहाँ पे क्या मालूम करना है, मुद्दत मालूम करना है। तो इसको ज़ाब्ते में वगैरह, क्योंकि मुद्दत है ना, तो ज़ाब्ते वगैरह में करने के बजाय अपन क्या करेंगे, इसको जो अपन करते ना अपने तरीक़े से वैसा ही करेंगे, ठीक है। फर्स्ट तो क्या करेंगे, एक साल में क्या है 7% का कितना सूद हो रहा देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कितने लिए भाई, 30,000 लिए, ज़रब 7% मतलब कितना, 100 से 7 ज़्यादा बटे ये 100% का फ़ीसद। अब यहाँ पे देखिए ये 2 सिफ़र कैंसिल हो गए ना। अब यहाँ पे देखिए ये 2 सिफ़र है ना, यहाँ पे 2 सिफ़र रख लीजिए। अब यहाँ पे 3 से 107 दिया कितने हो गए, कितने हो गए आते हैं, ये देखिए ये 300 हो गई, 21 हो गया, कितना हो गया 321 हो गए, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक साल में कितना आया सूद, 2,000 मतलब 2100 हुआ एक साल में। मतलब ये फर्स्ट साल तो नहीं है, इसकी मुद्दत एक साल तो नहीं है। दूसरा साल देखेंगे, अब दूसरे साल पे 30,000 पे नहीं लेते सूद, किस पे लेते हैं, 32,100 पे लेते। तो ये 32,100 ज़रब कितने फ़ीसद दे रहे हैं, वही 7%, मतलब 107। अब इसको ज़ाब्ते में करें तो वही आता, वही सही रहता, उसको जो ओपन करके लिखते अपन। अब यहाँ पे देखिए ये 2 सिफ़र गेट कैंसिल हो गए। अब 107 को 321 से ज़रब देना है, तो इजी होने के वास्ते क्या करेंगे अपन, 107 को 100 ज़रब 7 लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 321 एक कम 321, ये 2 सिफ़र के 2 सिफ़र, ठीक है। अब 7 से ज़रब दे लेंगे, देखिए इसको जमा करना है ना, इसलिए 7 एक कम 7, 7 2 नी 14, 14 के 4, हासिल का 1, ठीक है। फिर 7 तिया 21 और 1 क्या हो गया 22। अब इन लोगों को जमा कर दीजिए, ये देखिए 7, ये 4, ठीक है, ये 3, ये पहले का हासिल है, ठीक है, ये 3, ये 4, ये 3, मतलब कितने आया 34,347 आया। कितना आया 34,347 आया। ये कौन से साल पे आया, दूसरे साल पे आया, जबकि अपन दिए कितना था 30,000 लिए थे। तो ये 30,000 यहाँ पे 30,000 को छोड़ दीजिए, ठीक है, 3 को छोड़ दीजिए, तो कितना बढ़ा यहाँ पे, कितना बढ़ा 4,347 बढ़ा। कितने दिन, कितनी मुद्दत पे, 2 साल पे। वो भी यही पूछा था ना, देखिए 4,347, तो कब आया था सूद, वो 2 साल पर आया, ठीक है। 2 साल के लिए 2 साल की मुद्दत में वो 4,347 हुआ था, तो उसका जवाब क्या रहेगा 2 साल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ये सवाल देखिए, एक बढ़ाई मतलब वही क्या है, लकड़ी का जो सामान बनाते, ठीक है, लकड़ी का काम करने वाले, ठीक है। एक बढ़ाई क्या है, एक बॉक्स बनाए मुकाब समर, कितना है बॉक्स, वो यहाँ पे 1300-400 मुकाब समर का एक बॉक्स बनाता है। उसका फ़ायदा क्या है भाई, क्या है फ़ायदा, इतना है 670 मुरब्बा समर है। तब बॉक्स की बुलंदी क्या है, बुलंदी समरों में मालूम कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बॉक्स बनाए, वो कौन सा होगा, बॉक्स कैसा है समझ लीजिए। वो बॉक्स है कैसा है, वो मुकाबनुमा का बॉक्स है, मुकाबनुमा का बॉक्स है। तो यहाँ पे मुकाबनुमा मालूम है ना अपने को, तो पूरा बॉक्स का क्या मालूम करते अपन, हजम मालूम करते है ना। तो हजम दिया, ये क्या दिया भाई, ये क्या है, ये हजम है। तो हजम का ज़ाब्ता मालूम है ना भाई अपने को। हजम किस तरह मालूम करते, तूल ज़रब अर्ज़ ज़रब बुलंदी, क्या हो जाता, हजम हो जाता। तो हजम कितना दिया है यहाँ पर, अब उन्हें हजम नहीं बोला, लेकिन मुकाब समर मतलब, मुकाब का मतलब तीसरी कब आती भाई, इसकी इकाई, इसकी 3 इकाइयाँ मिले तो ये मुकाब बनता ना। तो ये मुकाब है, ठीक है। तो ये क्या है, ये हजम है। तो ये कितना है 13,400 है। अब यहाँ पे क्या बोला, ये जो क़ायदा है नीचे का, क़ायदा क्या रहता है, L
बी रहता ना, ये क़ायदा कितना है, एल इंटू बी, मतलब एल इंटू बी कितना है। क़ायदे का रकम कैसा मालूम करते हैं अपन, मालूम है ना, कितना दिया 670, कितना है 670 है। मतलब यहाँ पे एल बी के प्लेस पे क्या रखना है, यहाँ पे 670 इंटू ये एच कहाँ से आया, यहाँ पे इसकी बुलंदी मालूम करने का है, इसीलिए इसको ऐसे ही रखे। यहाँ पे देखिए ये सिफर क्या होगा, यहाँ पे कैंसिल हो गया। अब आपको मालूम है 67 क्या है, एक मुफर्रिद अदद है। मुफर्रिद अदद कौन सा होता मालूम ना, जिसका जुज़र भी वो खुद होता और एक होता। तो मुफर्रिद, अभी इसको तकसीम करेंगे, इससे बोल तो होता क्या यहाँ पे, मतलब ये 2 3 4 से तो नहीं होता, वही पहाड़े से होता। तो यहाँ पे देखिए अपन ये क्या करेंगे, 67 दूनी कितना होता मालूम करेंगे। 7 दूनी 14, 4 हासिल गए, 2 6 के 12 और 1 13 आ रहा ना भाई 134। मतलब 67 एक कम 67 दूनी कितने हो गए यहाँ पर 134। और ये सिफर बचाना, ये सिफर का सिफर। तो एच कितना है, बुलंदी कितनी है उसकी 20 समर सेंटीमीटर। ठीक है, बुलंदी क्या है इसकी 20 समर है, जो कि अपने को मालूम भी क्या करना था, बुलंदी ही थी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए क्या करना है, a माइनस बी प्लस सी मालूम करना है। तो पहले अपन a माइनस बी मालूम कर लेंगे। a क्या है भाई, यहाँ पर a क्या है 2x² x क्यूब है। b क्या है भाई, यहाँ पर 4x क्यूब है। यहाँ पे प्लस 3x² है। यहाँ पे देखिए माइनस x² है। यहाँ पर माइनस 2x है। यहाँ पर प्लस 4x है। यहाँ पर -1 है। यहाँ पर +8 है। अब यहाँ पे क्या करना है, a माइनस बी करना है। मतलब a में से माइनस बी को क्या करना है, माइनस करना है। तो जिसको माइनस करना है ना, उसकी अलामतें बदल जाती है। अब यहाँ पे +4 है, ये कौन सा 4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ये +6 है, ये क्या हो जाए, सॉरी -6 है, ये क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। ये देखिए +4 है, ये क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ये देखिए +8 है, ये क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। अब इसको हल कर दीजिए, आपको a माइनस बी आ जाता। तो यहाँ पे देखिए 2 में से 4 नहीं जाते, तो 4 में से 2 ले लिए, तो क्या हो जाता, 2x की तीसरी हो गया। यहाँ पे देखिएगा ये प्लस ही 6, यहाँ पे 9x की दूसरी हो गया। यहाँ पे माइनस ही हो गया, ये 6x हो गया। यहाँ पर भी माइनस का माइनस हो गया, ये 9 हो गया। ये a माइनस बी इतना हल होगा। अब उसमें +c करना है, मतलब c को इसमें जमा कर देना। इसके नीचे ही लिख देंगे अपन, यहाँ पे c को यहाँ पे ले लिए 3x की तीसरी माइनस 2x की दूसरी माइनस 3x प्लस 3। अब यहाँ पे जमा कर दीजिए। अब जमा कर रहे ना, तो जमा करने में देखिए कौन सी भी अलामत चेंज नहीं होती, जो जैसी है वैसे ही रह के हल कर देना। यहाँ पे देखो 9 में से 3 गए तो कितने 6। बड़े अदद के सामने कौन सी अलामत है, माइनस। यहाँ पे देखिए ये दो अदद सेम, दोनों के सामने सेम अलामत है, तो दोनों क्या होते हैं, जमा होते। ये x का एक अलामत जो है वो, यहाँ पे 9 में से 2 गए तो कितने हो गए, 7x हो गए, x की दूसरी हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 3 में से 2 गए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर x की तीसरी। ये अपना जवाब है। ठीक है ना, ये आप लोग ऐसे कर ले सकते हैं। तो ठीक है, अब ऐसा दिया तो पहले इन दोनों को मालूम करना, उसमें c को जमा करना बेहतर है कि ऐसे उसमें जो माइनस, आप सपोज देखिए एक क्वेश्चन है, समझ लीजिए कैसा है, a माइनस सी प्लस बी बोल के दिया। इसको क्या करना, आप पहले a माइनस सी मालूम करना। ठीक है, आप फिर ये c प्लस बी नहीं मालूम करना, पहले a माइनस बी मालूम करके उसमें b को इजीली अपन प्लस कर सकते हैं। और है समझ लीजिए, ऐसा है समझ लीजिए, a प्लस सी माइनस बी दिया, समझ लीजिए। तो ऐसे में क्या करना, a को नहीं करना, पहले a प्लस सी नहीं करना, पहले c माइनस बी करना। तो इससे क्या हो जाता, a को इजीली अपन ये आंसर में ला के प्लस कर दे सकते, जैसे कि यहाँ ला के प्लस कर दिए ना ऐसा। वरना इन दोनों को जमा करके वैसा भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा क्या है, फिर अलामतें चेंज करना वगैरह थोड़ा। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप सही कर दिए तो सेकंड स्टेप इजीली कर ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक मुस्ततिल के तूल और अर्ज में फ़र्क। मुस्ततिल तो मालूम है भाई अपने को, बार बार क्यों शक्लें उतारे, है ना। तूल अर्ज बोले तो तूल बोले तो एल हो गया, अर्ज बोले तो क्या हो गया भाई, बी हो गया। इन दोनों में फ़र्क मतलब क्या है, माइनस की अलामत कितना है, 23 है। ठीक है,
उसी तरह देखिए इसका अहाता कितना है मुस्ततिल का, ऑलरेडी अपने को मालूम, मुस्ततिल का अहाता मतलब क्या है, 2 इंटू एल प्लस बी, मतलब अहाता है भाई। कितना दिया भाई अहाता, कितना दिया, 206 दिया। अब ये देखिए ज़ाब्ते का 2 हो गया, ये एल प्लस बी ये जैसा है वैसा। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये 2 तिया 6, मतलब क्या आया यहाँ पे एल प्लस बी मसावी है 103 आया। देखिए एल प्लस बी मसावी 103, एल माइनस बी मसावी है 23। अब इससे क्या करेंगे अपन, एल बी 2 मालूम करने के बाद अपन, क्योंकि अपने मालूम मुस्ततिल का रकबा मालूम करना बोले तो तूल ज़रा अर्ज करना पड़ता है, तो अपने पास ना तूल है ना अर्ज है, दोनों का फ़र्क है और अहाता है, तो वो हिसाब से अपन एल बी मालूम करेंगे। एल बी कैसा मालूम करेंगे, देखिए एल प्लस बी एल माइनस बी, ये दे दिया देखो 103 हो गया, ये आया अपने को 23 हो गया। अब यहाँ पे लोगों को देखिए ये माइनस बी प्लस बी चले गया, बचा क्या भाई, ये 2l मसावी है, इन दोनों को जमा करें तो कितना आता है, 126 आता। अब इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाता, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, एल मतलब एल कितना आया यहाँ पर 63 आया। अब बी मालूम करेंगे, अब यहाँ पे इसमें तो भी बी की कीमत दर्ज कर दो या इसमें कर दो, आपकी मर्ज़ी, तो यहाँ प्लस यहाँ पे माइनस में कर देंगे, ठीक है। तो एल की कीमत यहाँ पे प्लस में कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे एल प्लस बी मसावी 103 होगा ना, तो यहाँ पे देखिएगा बी मसावी क्या हो जाता है 103 माइनस क्या आया एल 63 आया 63, यहाँ पे 3 में से 3 गए तो 0 होगा, 10 में से 6 गए तो कितने हो गए भाई, यहाँ पर 4 हो गए, मतलब अर्ज कितना आया 40 आया। अब अपने को रकबा मालूम करना है ना, रकबा क्या होता भाई, मुस्ततिल का रकबा तूल ज़रब अर्ज होता, तूल कितना आया अपने पास 63 आया, अर्ज कितना आया 40 आया, दोनों को ज़रब दे दीजिए, ये 0 का 0 हो गया, यहाँ पे 4 तिया 12, हासिल का 1, 4 छक्के 24 और 1 क्या होगा 25 मुरब्बा मीटर, ठीक है ना। ये मालूम करना था अपने को, ये हिंट दिया था, देखिए कौन सा वाला एल माइनस बी, ये हिंट दिया था, अहाता देने से ये हिंट मिल गया। इन दोनों से अपने को एल मालूम होगा, एल मालूम होगा तो जाहिर सी बात है बी भी मालूम होगा, एल बी दोनों मालूम हो गए तो दोनों को ज़रब दे दिए, रकबा हासिल हो गया, ठीक है ना। ये वाला सवाल था। नेक्स्ट देखिएगा, ठीक है, और 2-4 सवाल थे इंशाल्लाह वो अगले वीडियो में देखेंगे। उससे पहले देखिएगा यहाँ पे मुसल्लिस से ताल्लुक़ से एक सवाल, 2 सवाल थे वो हल करेंगे। देखिए एक मुसल्लिस है, ठीक है, एक मुसल्लिस के ज़ावियों के दरमियान निस्बत है, क्या निस्बत है भाई यहाँ पे, पहले तो मुसल्लिस का तमाम ज़ावियों का मजमा क्या रहता है वो मालूम होना। निस्बत क्या है, एक निस्बत 2 है, तो उन्हें क्या बोल रहा है, सबसे बड़ा ज़ाविया कौन सा है, मतलब ये 2 कौन सा है पूछ रहा हूँ। तो यहाँ पे टोटल ज़ाविया कितना रहता, 180 रहता है ना। तो अपने को क्या करना है, इसका शॉर्टकट कैसा करते हैं बोले तो पहले इनका मजमा मालूम करना, कितना है भाई 4 है, ठीक है। हम यहाँ पे क्या मालूम करना है, पहले 1 का मालूम करना है, 1 का नहीं बड़े का बोल रहा ना, तो ये ऊपर 2 ले लेना, टोटल मजमा क्या है 180 है, तो 4 एकम 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 एकम 2, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 एकम 2, दोनों है 18, ये 0 का 0, मतलब ये जो बड़ा ज़ाविया है वो कितना है 90 दर्जे का है। इस तरह शार्ट में कर देना, या फिर आप आपके तरीक़े से लांग करते हो तो वैसा भी कीजिए। अब इन लोगों का मजमा लेते बैठना, ठीक है। x प्लस 2x इज इक्वल टू कितना 180, फिर इनको जमा करो 4x इज इक्वल टू 180, फिर यहाँ पे 2 दूनी, यहाँ दोनों है ये 0, फिर 2 एकम, फिर ये 2 45, मतलब x की कीमत क्या है 45 है, मतलब ये वाला 45 है, ये वाला भी 45 है, ये वाला भी 45 है, तो ये कितना रहता 90 रहता। ऐसा भी देख सकते आप, ठीक है ना, आपने ऊपर है, या फिर ऐसा भी देख ले सकते। समाम का टोटल कितना है 4 है, तो 180 को 4 से तकसीम कर दीजिए, 4 एकम 4, यहाँ पे देखिए 4 चौक 16 होगा, इधर क्या है 2 चले गए, 4 पंजे 20, मतलब 1 का मतलब 45 है, तो 2 का मतलब कितना हो जाता है यहाँ पर 90 हो जाता। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन है, देखिए ये तो 1 निस्बत 1 का है, अगर 2 निस्बत 2 रहा, 2 निस्बत 2, इसको किस तरह, इसमें को सब पूछा छोटा पूछा, मतलब ये 1 पूछा, तो यहाँ पे देख लो पूरे टोटल कितने हैं 5 है, ठीक है।
5 किससे देना, 180 से तकसीम करना। 5 एकम 5 क्या है यहाँ पर, 5 तिया 15, इधर 3 चले गए, 5 छक्के 30, मतलब एक मसावी है 36 है। तो अपने को मालूम कौन सा करना है, यहाँ पर एक कच करना है। तो सब में छोटा क्या है, ज़ाविया 36 है। कौन सा, 36 है। ठीक है, देखेंगे 1 निस्बत क्या है, 1 निस्बत 2 निस्बत 2। अगर ये 36 है तो ये कितना हो जाता, 72। ये भी कितना हो जाता, 72। दोनों जमा करेंगे, 70 70 140 होगा, 150 या 180 देख लीजिए, तीनों का टोटल 180 रहता, मतलब ये सही है। नेक्स्ट, इसी तरह से अगर कौन से भी निस्बतें दी जाए, ज़ावियों में निस्बत दी जाए, तो इजीली अपन क्या कर सकते हैं, इन तमाम को जमा करके 180 से तकसीम करना। जो ज़ाविया आता ना वो 1 का रहता, ठीक है। 2 का बोले तो 2 से तकसीम करना, ज़रब देना। 3 का बोले तो 3 से ज़रब देना, ठीक है ना। आई होप आपको ये समझ में आ गया होंगे। इसके बाद के जो भी सवाल आते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।